जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 2011 की जनगणना के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिना मिस किए इन तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें वही प्रश्न लेके आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको ऐसी ही तैयारी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। मैंने कम से कम 10 से 15 टॉपिक ऐसे छांटे हैं जिससे हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो कृपया ये मैं 15 टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसमें से मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्या, जनगणना। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना मिस किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ये जनसंख्या भूगोल है, यह भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अधिवास भूगोल, संस्कृत भूगोल, मानव भूगोल या फिर भौतिक भूगोल। तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 2। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। हमारे इंडिया में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। 1861, 1872, 1882 या फिर 1800 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में हुई थी। और किसने कराई थी ये लॉर्ड मेयो ने कराई थी। कब, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर नियमित रूप से कब हुई थी, कब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नियमित रूप से कब हुई थी तो ये कब, 1881 में। ये कराई थी किसने, लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट कराई थी। किसने, लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट कराई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 3। भारत में पहली बार नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई। हमारे इंडिया में नियमित जनगणना है, ये किसके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मेयो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। 1881 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं जो आप लोग गलत करके आ जाते हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप, किसके, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किस भारतीय शहर में शुरू की गई थी। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वह किस शहर से शुरू की गई थी। इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए और बी, इलाहाबाद और बनारस से इसकी शुरुआत की गई थी। इलाहाबाद में कब हुई थी, 1824 में इलाहाबाद में कराई गई थी और 1827 में कहाँ हुई थी, ये बनारस में 1827 में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 5। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई कौन सी जनगणना है। जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद ये जो 2011 की जनगणना है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस नंबर की जनगणना है। तो ये हो जाएगी कौन सी, 7वीं नंबर की जनगणना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 7वीं। देखो, 1951, 1961, 1971, 1981, 91, 2001 और 2011, ये हमारी होगी 7। हमारा अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 6। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। जनगणना है ये कितने वर्षों में एक बार की जाती है। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है क्या, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 10 वर्ष। दोस्तों, इतने सरल जो क्वेश्चन आते हैं ये हमें गलत करके नहीं आने किसी भी परीक्षा में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कब कम हुई थी, मतलब सबसे कम किस वर्ष हुई थी, मतलब हम लोग चले गए थे माइनस में। तो कब, 1911 से 1921। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 1911 से 1921। इसे महान विभाजक वर्ष क्या, इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस समय क्या हुआ था तो कब, 1918 में एक बीमारी आई थी, कौन सी, फ्लू नाम की बीमारी में कम से कम 12 मिलियन लोग मारे गए थे। इसी कारण इस समय जो जनसंख्या थी वह बहुत कम हो गई थी। तो कब, 1918 में बर्ड फ्लू आया था, उस महामारी में 12 मिलियन लोग मारे गए थे। आप देख लो कितनी बड़ी महामारी थी, जैसे कि हमारे यहाँ 2019 में कोरोना आया था, उसी टाइप से। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी जनगणना जो आबादी है वह किस राज्य की है। आप लोग क्या करते हो, आपने ये पढ़ लिया कि सबसे अधिक किसकी है और सबसे कम किसकी, आप ये क्वेश्चन रख लेते हो। उसके अलावा जब इस टाइप का प्रश्न आता है फिर आप लोग परीक्षा में इसमें लगाते हो तुक्का और फिर हो जाता है क्या, गलत। तो क्या होता है,
चले जाते हैं कितने माइनस में। हमारी माइनस मार्किंग तो आती ही आजकल किसी परीक्षा दो तो, है ना। तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को ये जो जनगणना के ऊपर एक बहुत ही लंबा वीडियो चाहिए, मतलब थ्योरी वाला वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्या महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, तो उतनी थी कब? तो उस समय 11 करोड़ थी। कितनी? 11 करोड़ उस समय इसकी जनसंख्या थी। और आप लोग ये बताइए कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सिक्किम, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों सिक्किम की कुल जनसंख्या 2011 में 6 लाख थी। कितनी? 6 लाख इसकी जनसंख्या 2011 में थी, तो बहुत ही कम थी। हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 2011 में कितनी थी? 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2011 में थी। अब तो शायद हो जाएगी, होगी अब तो शायद 25 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जरूर होगी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 16.5%। 16.5% के बराबर थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय बिहार की कुल आबादी कितनी रही होगी? तो कितनी रही होगी? कम से कम शायद 10.5 करोड़, मतलब 10.5 करोड़ के आसपास उस समय थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूपी। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। और थर्ड पे कौन है? बिहार। बिहार की कितनी है? यूपी की है 20 करोड़, महाराष्ट्र के 11 करोड़ और बिहार की कितनी है? 10.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ के आसपास थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 121 मतलब 05 करोड़। साथियों लेकिन वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या 143 करोड़ हो गई है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जनसंख्या चाइना से अब ज्यादा हो गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? ये जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें से भारत की कितने % जनसंख्या है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 17.5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा विश्व के क्षेत्रफल का कितने % क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा? 2.3% हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति ही रहते हैं और ये पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आया था कब? एसएससी 2013 में पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? जो हमारे इनमें से ऐसा कौन सा यूटी है? ये यूटी के बारे में पूछ रहा है। ऐसी कौन सी यूटी है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
साथियों, जैसा मैं आपको बताता हूं कि आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ रखे हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बट आपने उसको सही से नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि प्रथम कौन है और सबसे अंतिम कौन है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में, जो ऑप्शन के हिसाब से झारखंड का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ये कितना हो जाएगा, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कितने, 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या, बिहार। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना है, 1106, कितने, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, कितना, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19। यहाँ से हम लिंगानुपात के बारे में हमारे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम या फिर हरियाणा। हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। साथियों, यहाँ 879 कितनी, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राज्य या संघ क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, राजस्थान, मिजोरम, गोवा या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो यहाँ कितनी है, 91.3% साक्षरता दर यहाँ पे है। ये सबसे साक्षरता दर अधिक वाला राज्य है, यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21। भारत में प्रभावित साक्षरता दर क्या, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में जैसे कि जो जनगणना की जाती है किस आधार पर की जाती है, एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से। साथियों, वयस्कों की जनसंख्या से तो क्या होता है, चुनाव होता है। क्या चुनाव होता है कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया है। तो वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष से अधिक, जिनकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो गई है या 7 वर्ष के हो गए हैं उन्हें जनसंख्या में गिना जाएगा, और जो 6 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, इन लोगों को जनसंख्या में नहीं गिना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, केरल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केरल। साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि केरल में कितनी साक्षरता दर है महिलाओं की, तो कितनी, 92.07%। आप देख रहे हो 100 में से 92 लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे केरल में। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम किस राज्य की है, तो किसकी हो जाएगी, बिहार की हो जाएगी। बिहार में सबसे कम है कितने, 57.5%। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता सबसे अधिक अंतराल है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मेल और फीमेल जो साक्षरता दर है उनमें बहुत अधिक अंतर है, मतलब उसमें बहुत अधिक अंतर है। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। साथियों, राजस्थान में टोटल जो मतलब कुल साक्षरता दर है वह कितनी है, 66.01%। इसमें महिलाएं कितनी है, कितनी, सॉरी, इसमें पुरुष कितने हैं, 79.21, कितने, 79.21, और महिलाएं कितनी हैं, 52.1। साथियों, यहाँ पर बहुत ही कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ राजस्थान वालों कि आप महिलाओं पर ध्यान दीजिए, आप उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, तो अगर महिला पढ़ी लिखी है तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय से भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 74.04% हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर मेल की कितनी है, इन ऑल ओवर इंडिया में मेल की पूछा जाए तो कितनी होगी, 82.14, कितनी, 82.14% ये मेल की है। और ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए फीमेल की तो कितनी हो जाएगी, 65.4
46 हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। 2011 में किन राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एसटी पाए जाते हैं? कौन एसटी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? केरल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत में पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला राज्य पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले लोग पाए जाते हैं। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं जो कि आप बाद में छोड़ के आते हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होते हैं। आप लोगों ने ये से पढ़ लिया कि एसटी कहाँ ज्यादा है, एससी कहाँ ज्यादा है, उसके अलावा आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप लोग छोड़ के आ जाते हो। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। जो भारत में सर्वाधिक युवा पीढ़ी पाई जाती है। वर्ष 2020 में भारतीय की औसत आयु कितनी है? जो भारतीयों की औसत आयु कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 29 वर्ष मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 29 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मान लीजिए भारत की टोटल जनसंख्या है 100%, उसमें से नगरीय कितनी है और ग्रामीण कितनी का और ग्रामीण कितनी है? तो नगरीय है कितनी? 31.21% और शहरी है कितनी? 68.8%। तो साथियों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहें ताकि वह लोग भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।